बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय एवरीवन, सब लोग कैसे हैं? तो आप देख रहे हैं कुकिंग फूड विद शॉर्टकट। तो कैसी है मेरी प्यारी सी अच्छी सी यूट्यूब की फैमिली? तो यहाँ मैं ठीक थी और मैं वीडियो की एडिटिंग करने के लिए बैठ गई हूँ। और सबसे पहला सीन ये है कि मैंने अली को यहाँ नाश्ता दे दिया था, ठीक है ना। अभी अली नाश्ता कर रहे हैं। आज मैंने कुछ ज़्यादा नहीं दिया था अली को, चाय और पापा दे दिया था। पापा ही बाज़ार से मंगा लिए थे, बेकरी के थे, और ये चाय थी। बस सबको ही पता है, लेकिन फिर भी हम लोगों को बताना पड़ता है ये सब बातें। और इस तरह से फिर मैं आ गई थी किचन में। इस तरह से सारे बर्तन धो दिए थे, क्योंकि बर्तन धोने का वाला सीन मैं नहीं ले रही हूँ, क्योंकि कैमरे में पानी चला जाता है। मेरा कैमरा एक ही है और वो ख़राब हो गया, तो फिर मैं कैसे और एडिटिंग करूँगी, कैसे क्या करूँगी। और आपको तो पता है मेरा एक कैमरा जो है वो ऐसे ही हो गया है, वो ऐसा ही है। बस मुझे पसंद नहीं, लोगों को पसंद है लेकिन मुझे नहीं पसंद। अच्छा जी, फिर मैं यहाँ आ गई थी क्या करने के लिए। यहाँ वॉशिंग मशीन मैंने लगाई हुई थी। उसके बाद फ़ौरन जो करती रही वो व्लॉग में लेती रही। इस तरह से मैंने कपड़े यहाँ डाल दिए थे इसमें, और इस तरह से ये टी शर्ट्स हैं मेरी, और ये कपड़े हैं, अली के भी कपड़े हैं इसमें। इस तरह से वॉशिंग मशीन ऑन कर ली थी मैंने। और इस वक्त मैं पूरी तरबतर हो रही हूँ, गीली भी हो रही हूँ पूरी। अब मैं जाऊँगी कपड़े बदलूँगी, और अब देखें क्या करती हूँ मैं। कपड़े बदल के आऊँगी तो रोटी पर डालूँगी मैं, क्योंकि मैंने सालन तैयार कर लिया था, वो भी आपको झलक दिखा दूँगी। सालन मैंने इसलिए झलक नहीं दिखाया आपको, बनाने वाली झलकें जो होती हैं वो इसलिए नहीं दिखाई कि वो मैं पकाना बहुत बार दिखा चुकी हूँ, और हमारे घर में तो काफ़ी फेमस है ये पका लेना। अली कहते हैं जब कुछ भी समझ ना आए तो यही बना लिया करो, मलाई बोटी बना लिया करो। तो फिर मैंने कहा, जब मलाई बोटी मैंने तैयार कर ली थी, इस बीच कपड़े वगैरह चेंज करके आ गई थी और मलाई बोटी तैयार कर ली थी, तो मैं आपको झलक वगैरह सब दिखाऊंगी। तो बस रोटियां डालने बैठ गई थी, क्योंकि रोटियां हमारे घर में ही पकती हैं माशाल्लाह से, ठीक है ना जी। अच्छा, यहाँ पे यूँ करके मैंने रोटियां तैयार कर ली थी और बता दिया था आपको कि मैं यहाँ ये काम कर रही हूँ। यहाँ पे पता नहीं, मैं अगर कुछ कहूँ तो मुझे लगता है किसी को बुरा ना लगे, लेकिन मेरी एक बहुत प्यारी सी सब यूट्यूबर है जो कि वो मुझे देखती भी है, ठीक है ना, जो मुझे देखती भी है और बहुत प्यारी सी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। शायद उसके दिल में ये है कि मैंने उसका जिक्र आज तक नहीं किया है। मैं आज उस रूह से बात करूँगी जिस रूह से वो मुझे सुनना पसंद करती है। तुम शायद ये सोचती हो कि मैंने तुम्हारा जिक्र आज तक नहीं किया, तुम्हें ख्वाहिश भी है कि मैं तुम्हारा जिक्र करूं। देखो, मैं तुम्हें देखती हूँ, ठीक है ना, और मैं तुम्हें आज से नहीं देख रही, मैं तुम्हें बहुत शुरू से देख रही हूँ। वो बहुत प्यारी सी यूट्यूबर है, ठीक है ना, बहुत खूबसूरत सी यूट्यूबर है वो। तो कैसे शुरू करूँ? देखो, मैं ना तुम्हारी इस वक्त बड़ी बहन बन के समझा रही हूँ तुम्हें। तुम बहुत प्यारी हो, बहुत खूबसूरत हो, लेकिन तुम ना अपने बालों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेटनर करती हो, कर्ल करती हो। अगर तुम्हें ये बात बुरी लगे ना तो बड़ी बहन के नाते मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। मैंने तुम्हें बता दिया, तुम जान, अगर ये रोज़ाना स्ट्रेटनर करोगी और कर्ल करोगी ना अपने बालों को इस तरह से, चाहे तुम हफ्ते में एक बार करती हो या तुम 2 हफ्ते में एक बार करती हो, लेकिन ये मत करो। इससे तुम्हारे बाल पता है क्या होंगे जान? पहले तो कर्ल करने से ये होता है, बाल कर्ली हो जाते हैं, आगे को बढ़ना बंद हो जाते हैं। जब बाल आगे को बढ़ना बंद हो जाते हैं तो उनकी लेंथ रुक जाती है, ठीक है ना जी। और फिर स्ट्रेटनर क्या करता है, वो गरमाई देता है बालों को, जिससे बालों की जड़ों पे तो असर नहीं होता, लेकिन बालों की लेंथ जो जा रही होती है उस पर स्ट्रेटनर करते हैं ना, उन पर बहुत ज़बरदस्त असर पड़ जाता है। उसका असर आप कब देखोगी? बुढ़ापे में। जब अभी तो आप जवान हो, जब आप बूढ़ी होगी ना तो आप उसका असर जब देखोगी। तो मैंने ये बहुत प्यार से आपको बताया ये बात कि आप स्ट्रेटनर मत करो, ये आपके बालों को ख़राब कर देगा। सबसे ज़्यादा लड़कियों को उन्हीं को इश्यू आता है बालों का, जो स्ट्रेटनर करती हैं, बालों को कर्ल करती हैं। मैंने ना, मुझे कोई समझाने वाला नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हें तुम्हारी बड़ी बहन बन के समझाया, तुम स्ट्रेटनर मत किया करो, ठीक है ना। क्योंकि मैंने ना बहुत प्यार से यहाँ सबसे बात की। एक यूट्यूबर है जिसको यूट्रस का भी प्रॉब्लम था, पित्ते की पत्थरी भी थी, और मैंने उसके लिए दुआ की थी। कोई मतलब नहीं हुआ आज तक, उसने मुझे एक दुआ सलाम भी नहीं भेजा, कुछ भी नहीं किया, लेकिन मैंने तो उसके लिए दुआ की ना। मैंने तो अल्लाह के रूबरू जाके नमाज में उसके लिए बहुत दुआ की, बहुत दुआ की। यकीन करो, 3 दिन तक खाना नहीं खाया था, रोटी पका रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही, कि उसका मियाँ भी जवान है, दूसरी शादी भी कर सकता है, उसको पित्ते में पथरी भी है और यूट्रस का उसको मसला भी हो गया, एक साथ उसके 2 ऑपरेशन थे। मैंने बड़े प्यार से उसको बहन समझा, आज भी समझती हूँ। मैंने उसके लिए नमाज़ों में दुआ की, कई नमाज़ों में उसके लिए दुआ की, लेकिन कोई भी बात नहीं आई ना, कोई भी बात नहीं आई। बेलौस खिदमत, ठीक है ना। लेकिन मैं एक बात बता रही हूँ, मैंने तो बहन समझा था ना उसे, लेकिन पता नहीं उसने मुझे क्या समझाओ आज भी। ये मैं नहीं कहती, लेकिन तुम मेरी
मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ कि तुम्हें भी मैंने बहन समझावा है, मेरे से रहा नहीं गया, मैंने तुम्हें बता दिया कि मत करो, तुम्हारे बाल ख़राब हो जाएंगे, तुम इतनी प्यारी पहली हो, तुम्हारे बाल मुझे अच्छे लगते हैं, तो तुम मत करो। अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो बड़ी बहन के नाते यार सॉरी मैं कहती हूँ और तुम मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। तो मैं देखो, मुझे कोई समझाने वाला नहीं है ना, मैं नहीं चाहती कोई तुम्हें भी ना समझाए, लेकिन मैंने तुम्हें तुम्हारी बहुत बड़ी बहन समझ के समझाया है, बड़ी बहन भी नहीं, बहुत बड़ी बहन बन के समझाया है तुम्हें, तुम्हारी, ठीक है ना जी। और मेरी मोहब्बत है ये, ठीक है ना जी। अच्छा, इस तरह मेरी रोटियां तैयार हो गई थी, मैंने यहाँ पे मलाई बोटी तैयार कर लिया था। मेरी आदत नहीं किसी को लूँ और किसी के बारे में बात करूँ, मैं बहुत ही कम करती हूँ। जब मुझे अंदर से कोई चीज़ कहती है ना जाके मना करो, तो मैं कर देती हूँ। मैं खाने में हांडी चला रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही, कोई चीज़ कहती है तो मैं उससे मुखातिब होती हूँ और उसकी बात बता देती हूँ उसे, ठीक है ना जी। कोई चीज़ अंदर से होती है, कहती है ये मुझसे, तो जाके बता दो उसको, तो मैं कह देती हूँ, वरना मैं नहीं कहती। मैं खुद रोकती हूँ अपने आप को, लेकिन रोक नहीं पाती, वो चीज़ मुझे ज़बरदस्ती कहती है जाके बता दो उसे। तो मैंने तुम्हें बता दिया। तुम्हें बहुत है ना कि मैं तुमसे अपने चैनल से गुफ्तगू नहीं करती, मैं तुम्हें देखती हूँ, तुम्हें पसंद भी करती हूँ, लेकिन आज तक गुफ्तगू का आया ही नहीं था पैगाम, तो मैंने नहीं पैगाम भेजा तुम्हें। इस तरह से जी रोटियां तैयार हो गई थी। तो जी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। बाय डार्लिंग्स, बहुत ख्याल रखें अपना, ठीक है जी। बस यही था आज का छोटा सा अच्छा सा व्लॉग, उम्मीद है पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।